नाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम। हरियाणा सीमा पर खिनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर पर किसानों के धरने को 303 दिन हो चुके हैं और वहीं डल्लेवाल का जो आमरण अनशन है, मरण व्रत है, उसको 15 दिन हो चुके हैं। हालांकि डॉक्टरों की टीम के द्वारा चेकअप उन्हें रोज़ाना किया जा रहा है, लेकिन उनकी हालत अब ख़राब होती नज़र आ रही है। डल्लेवाल को 15 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हुए होने के बावजूद भी केंद्र सरकार या हरियाणा सरकार के द्वारा किसानों से बातचीत करने का कोई भी रास्ता खोला नहीं है। बार बार किसान दिल्ली की तरफ कूच करते हैं। हरियाणा पुलिस के द्वारा उनको रोक दिया जाता है, आंसू गैस के गोले छोड़कर उनको वहां से भगा दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर डल्लेवाल की हालत को लेकर किसान भी चिंतित है, लेकिन सरकार पर इसका कोई असर होता नज़र नहीं आ रहा है। किसान नेता सरवण सिंह पंडेर के द्वारा यह घोषणा की गई है कि 14 दिसंबर को किसान दिल्ली में दाखिल होने का फिर प्रयास करेंगे। उन्होंने दावा किया कि सरकार की तरफ से अब तक न्याय नहीं मिला है। ऐसे में किसान दिल्ली जाकर केंद्र सरकार के सामने अपनी मांग उठाना चाहते हैं। किसान नेता सरवण सिंह पंडेर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हम कल 11 दिसंबर को सीमा पर प्रार्थना दिवस अरदास दिहाड़ा मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम दूसरे देश को इस मार्च की सफलता के लिए प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित भी कर रहे हैं। पंडेर ने कहा कि फिल्मी स्टारों, गायकों और धार्मिक नेताओं से भी अनुरोध किया गया है कि हमारे विरोध मार्च का समर्थन करें। किसान नेता ने इस दौरान आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किसानों की रिहाई की भी मांग रख दी है। 6 दिसंबर और 8 दिसंबर को दिल्ली मार्च की हुई थी कोशिश। 14 दिसंबर को दिल्ली मार्च का ऐलान किया है। इससे पहले 6 और 8 दिसंबर को भी किसानों ने दिल्ली में दाखिल होने की कोशिश की थी। दोनों बार 101 किसानों का जत्था दिल्ली कूच पर पैदल निकला था। हालांकि दोनों बार सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया था। बता दें कि किसान इसी साल फरवरी महीने से शंभू खिनौरी बॉर्डर पर अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, यानी 303 दिन उनको धरने पर बैठे हुए हो चुके हैं। किसानों की सबसे बड़ी मांग है एमएसपी पर कानूनी गारंटी। किसान की सबसे बड़ी मांग है कीमत स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार तय हो। इसके साथ ही किसानों ने कर्ज माफी की मांग भी की हुई है। आंदोलन में मारे गए किसानों ने परिवार को मुआवजा देने की मांग भी किसान लंबे समय से कर रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इधर किसानों ने लगातार दिल्ली में दाखिल होने की कोशिश को देखते हुए शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा के टाइट इंतजाम कर दिए गए हैं। बीते 6 और 8 दिसंबर को शंभू बॉर्डर पर भारी हंगामा भी हुआ था। किसानों ने बैरिकेडिंग को उखाड़ दिया है। किसानों को काबू में करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे थे। ऐसे में एक बार फिर किसानों के मार्च के ऐलान को देखते हुए हरियाणा पुलिस के द्वारा सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं दूसरी ओर किसानों के द्वारा भी जो आमरण अनशन पर डल्लेवाल बैठे हैं, 15 दिन उनको हो चुके हैं, उनकी सुरक्षा के लिए किसानों ने भी घेरेबंदी कर दी है। जब उनसे मीडिया के द्वारा पूछा गया कि किसानों के द्वारा डल्लेवाल जहां पर आमरण अनशन पर बैठे हैं वहां पर सुरक्षा घेरा क्यों किया गया, तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा, किसान नेताओं का एक ही कहना है कि डल्लेवाल को पहले पंजाब पुलिस आमरण अनशन पर बैठे हुए को ज़बरदस्ती उठाकर ले गई थी, हॉस्पिटल के अंदर भर्ती करा दिया था। इसलिए किसानों के द्वारा अब यह निर्णय लिया गया है कि हम सुरक्षा घेरा बनाकर रखेंगे। किसी भी हालत में आमरण अनशन पर बैठे डल्लेवाल को पुलिस के द्वारा उठाने की अगर कोशिश की जाती है तो उसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। दूसरी ओर 15 दिन से आमरण अनशन पर और उनकी जो हालत है उसमें नाजुक स्थिति होने पर किसान नेताओं ने सरकारों पर आरोप भी जड़े हैं और उन्होंने कहा है कि इस तरह से हठधर्मिता केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार दोनों ही बनाकर बैठी है। देखते हैं आगे किसानों की जो 14 दिसंबर को दिल्ली कूच जाने का प्रोग्राम है उसके अंदर क्या निकलकर सामने आता है। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।